अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल स्टडी करने जा रहे हैं जो कि चैप्टर 1 में से है और इसका नाम है प्रोटेक्शन एंड द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये आपको एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन कई बार आ चुका है, लेकिन ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है, रोल ऑफ बायोलॉजी एंड द प्रोटेक्शन एंड द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। यानी कि प्रोटेक्शन से मुराद होता है बचाव करना, बचाना, और कंज़र्वेशन हम कहते हैं कंज़र्व करना, महफूज बनाना। यानी हमारा जो माहौल है, जो इन्वायरमेंट है, उसको हम किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको हम किस तरह से महफूज बना सकते हैं, ये हम आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो हेडिंग्स मैंने बनाई हुई हैं, इसी हेडिंग्स के साथ आपने लिखना है। आपका बेटा नंबर नहीं कटेगा, तो इसको फॉलो करना है। और पहली हेडिंग हमारे पास जो है वो आ रही है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एनवायरनमेंट। यानी कि हमारे एनवायरनमेंट में इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या रोल है। पहले तो आपने ये समझना है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हम कहते किसको हैं। यानी इंडस्ट्रीज़ लगा देने को, लग जाने को कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। यानी पहले हमारा जो एनवायरनमेंट था वो ऐसा था कि उसमें इंडस्ट्रीज़ नहीं आई थी। फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे इंसान ने तरक्की की तो इंडस्ट्रीज़ लगाना शुरू कर दी। तो इंडस्ट्रीज़ लगाने से एक फ़ायदा हुआ और वो ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ रेज़ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कि इंडस्ट्रियाँ लग जाने से इंसान का मेयार ज़िंदगी बेहतर हो गया। बट एट द सेम टाइम इट डिस्ट्रॉयड आवर इन्वायरमेंट। तो आउट की जगह आवर है। तो लेकिन उसी वक्त इसने क्या किया जी, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन से ये नुकसान भी हुआ कि जो हमारा माहौल है वो ख़राब हो गया। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से यानी इंडस्ट्रीज़ के लग जाने से ऐसा हुआ कि हमारा मेयार ज़िंदगी तो बेहतर हुआ है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर हो गया है, लेकिन उसका नुकसान ये हुआ है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो ख़राब होने लग गया है। Industries are continuously adding a large amount of waste and effluents in the different forms. इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो क्या कर रही हैं कि वो मसलसल ऐड करती जा रही हैं। लार्ज अमाउंट में जो वेस्ट हैं, एफ्लुएंट्स हैं, वो ऐड करते जा रहे हैं एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, और ये डिफरेंट फॉर्म्स में ऐड करते हैं। सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में या गैस फॉर्म में भी हो सकते हैं। बेटा एफ्लुएंट्स जो होते हैं ये हम इंडस्ट्री में से निकलने वाले जो वेस्ट होते हैं उनके लिए वर्ड यूज़ करते हैं, जो कि डिफरेंट फॉर्म में होंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, गैस फॉर्म में भी, लिक्विड फॉर्म में भी। तो ये कंटिन्यूसली इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो हमारे माहौल में ये चीज़ें ऐड करती जा रही हैं और जिससे फिर पोल्यूशन होती है। सम ऑफ दीज एफ्लुएंट्स आर कैंसर काजिंग। अब ये जो एफ्लुएंट्स हैं, ये जो वेस्ट हैं जो इंडस्ट्रीज से आते हैं, इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कैंसर काजिंग है, कैंसर का सबब बन रहे हैं, कार्सिनोजेनिक है। Environmental pollution is at alarming level in some countries। कुछ ममालिक के अंदर अगर हम देखें तो ये environmental pollution इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि ये अलार्मिंग लेवल तक पहुंच चुकी है, यानी ख़तरनाक हद तक जो है वो पहुंच चुकी है। जैसे आप बीजिंग के अंदर देख लें, बीजिंग के अंदर अगर आप एक दिन सांस लेते हैं तो आपका इतना नुकसान होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का कि जैसे आपने 50 सिगरेट पी लिए हों। इसी तरह हम नेक्स्ट बात करते हैं कि सम पॉल्यूटेंट्स लाइक हैवी मेटल्स, lead and chromium coming from automobiles and tanneries are very dangerous to human health। कुछ पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं जैसे कि हैवी मेटल की बात करें, भारी धातें जो हैं जिसमें लेड आ जाता है, क्रोमियम आ जाता है, तो ये कहाँ से आ रही होती हैं? ये ऑटोमोबाइल से आती हैं। जैसे लेड जो है ये ऑटोमोबाइल से आता है, ठीक है, ये गाड़ियाँ वगैरह जो हैं। और टैनरीज जो है ये हम चमड़े के कारोबार को कहते हैं, इससे क्रोमियम आता है। ये दोनों हैवी मेटल्स हैं, तो ये इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम फिर आते हैं, ये तो हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन के इफ़ेक्ट्स देख लिए कि इन्वायरमेंट किस तरह हमारा इफ़ेक्ट हो रहा है इंडस्ट्रीज़ के आ जाने से।
अब हम ये देखेंगे कि हाउ टू प्रोटेक्ट एंड कंज़र्व एनवायरनमेंट, यानी हमारा जो माहौल है उसको हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, उसको कंज़र्व कैसे कर सकते हैं, यानी कैसे उसको बचा सकते हैं, कैसे उसको महफूज बना सकते हैं। इट इज़ अर्जेंट नीड, ये अशद ज़रूरत है। टू एड्रेस पीपल, लोगों को बताने की ज़रूरत है अबाउट द प्रोटेक्शन एंड द कंज़र्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, यानी जो माहौल है हमारा उसको बचाने के लिए, उसको महफूज बनाने के लिए लोगों को जो है वो एड्रेस करने की ज़रूरत है कि हम लोगों को बताएं, डिफरेंट किस्म के सेमिनार्स करें। इफ़ पीपल रिमेन अनअवेयर्ड, अगर लोग जो हैं वो इससे बेखबर रहते हैं, यानी उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं होता है कि कितनी पोल्यूशन बढ़ गई है अबाउट दिस ग्लोबल इशू, यानी ये जो एक बड़ा मसला है इससे लोग अगर बेखबर रहते हैं, सून द एनवायरनमेंट ऑन दिस प्लैनेट विल बी अनसपोर्टिव फॉर लाइफ, तो बहुत जल्द फिर ये जो माहौल है इस प्लैनेट के ऊपर, यानी हमारी ज़मीन के ऊपर, विल बी अनसपोर्टिव फॉर लाइफ, तो फिर जो माहौल है वो फिर लाइफ के लिए फ़िट नहीं रहेगा, यहाँ पे जो ज़िंदगी है उसका होना मुमकिन नहीं रहेगा। ठीक है, यानी जो इन्वायरमेंट इतना ख़राब हो चुका होगा कि यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है बायोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, या हम ऐसे भी कह सकते हैं, हेडिंग ये दे सकते हैं कि रोल ऑफ बायोलॉजी इन इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के अंदर, कंजर्वेशन में बायोलॉजी का क्या रोल है, हम अब ये देखेंगे। बायोलॉजी हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अट्रैक्टिंग अटेंशन टू दिस प्रॉब्लम, बायोलॉजी ने बहुत ही अहम किरदार अदा किया है अट्रैक्ट करने में, खींचने में। अटेंशन तवज्जो को कहते हैं, तवज्जो जो है वो खींचने में बायोलॉजी ने बहुत ज़्यादा रोल अदा किया है टू दिस प्रॉब्लम, यानी इस मसले की तरफ। एंड biologists have put their efforts to overcome this problem, और जो biologist हैं उन्होंने भी अपनी efforts जो है वो पुट की हैं, रखी हैं इस मसले को ओवरकम करने के लिए। ये जो environmental pollution है, a technique bioremediation is used to control the environmental pollutants, अब जो environment के अंदर pollutants होते हैं जो pollution काज करते हैं उनको ख़त्म किया जा सकता है बायोरेमिडिएशन टेक्निक के ज़रिए से। इन दिस टेक्निक, इस टेक्निक के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है यूज़, इसके अंदर ज़िंदा जानदारों का इस्तेमाल किया जाता है टू रिमूव द एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, यानी ये वो टेक्निक है बायोरेमिडिएशन जिसके अंदर हम करते क्या हैं, हम ज़िंदा जानदारों का इस्तेमाल करते हैं एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स को ख़त्म करने के लिए या उसको रिमूव आउट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर हम एलजी का इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, हैवी मेटल को रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, बायोलॉजिस्ट आर आल्सो वर्किंग आउट द लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बायोलॉजिस्ट जो है वो प्लांट्स और एनिमल की जो एंडेंजर्ड स्पीशी है उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। एंडेंजर्ड स्पीशी हम उन प्लांट्स की स्पीशी को कहते हैं, उन एनिमल की स्पीशी को कहते हैं जिनके थोड़े से ऑर्गेनिज़म जो है वो इस दुनिया में मौजूद हैं और वो नियर फ्यूचर में एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। तो ऐसे प्लांट्स, ऐसे एनिमल्स की स्पीशी को हम कहते हैं एंडेंजर्ड स्पीशी हैं। तो बायोलॉजिस्टों ने हमें बताया है कि ये वाले जो प्लांट हैं और ये वाले जो एनिमल्स हैं इनकी स्पीशी एंडेंजर्ड हो चुकी हैं, ये इस दुनिया में ख़त्म होने वाले हैं। तो उन्होंने जो है वो इसके ऊपर वर्क किया है। दे हैव पुट देयर एफर्ट्स, उन्होंने अपनी जो है वो कोशिशें की हैं टू प्रोटेक्ट, बचाने में, देम, इनको, बिकॉज दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स फुलफिल द नेचुरल ब्यूटी ऑफ एनवायरनमेंट, क्योंकि ये जो प्लांट्स हैं, ये जो एनिमल्स हैं, ये जो माहौल होता है, ये जो इकोसिस्टम होता है उसका कुदरती हुस्न को बहाल रखते हैं, मेंटेन करते हैं, फुलफ़िल करते हैं। इस वजह से ये जो बायोलॉजिस्ट हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी कोशिशें की हैं कि इनको प्रोटेक्ट किया जा सके, ये जो एनिमल्स हैं, ये जो प्लांट्स हैं।
नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इन पाकिस्तान। अब हम देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज़ अ नेशनल प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान। अब इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक कौमी मसला है। आवर रिवर्स एंड कैनाल्स आर हाईली पोल्यूटेड विद सिटी सेवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। हमारे जो दरिया हैं और जो कनाल हैं ये बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड होते हैं, जो हमारे शहरों का सेवज है और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है इससे। सो फ्रेश वाटर लाइफ इज़ आल्सो इफ़ेक्टेड, और इस तरह जो फ्रेश वाटर लाइफ है वो भी इफ़ेक्टेड है। फिश पॉपुलेशंस आर एडवर्सली इफ़ेक्टेड। अगर हम देखें जो मछलियों की पॉपुलेशंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई हैं इससे। सिमिलरली इन आवर सिटीज़, इसी तरह हमारे शहरों में अगर हम देखें तो ऑटोमोबाइल्स आर कंटिन्यूसली एडिंग लेड इनटू एटमॉस्फेयर, कि जो गाड़ियां हैं वो एटमॉस्फेयर में लेड जो है वो मुसलसल ऐड करती जा रही हैं। ये तो हमने इन्वायरमेंटल पोल्यूशन देखी पाकिस्तान के अंदर जो है वो कितनी है, इसमें क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं। इसमें मेनली दो ही बातें हैं। एक तो हमने ये देखा कि हमारा जो फ्रेश वाटर के रिसोर्सेज हैं वो ख़राब हुए हैं, जैसे रिवर्स हैं, कैनाल्स वगैरह, और जो उनके अंदर लाइफ थी जैसे फ़िशेज़ वगैरह हैं वो इफ़ेक्ट हुई हैं। और उसके साथ साथ जो हमारा एटमॉस्फेयर ख़राब हुआ है, क्योंकि जो ऑटोमोबाइल्स हैं वो कंटिन्यूसली उसमें लेड जो है वो ऐड करती जा रही हैं। और लेड जो है ये हमारी किसको अफेक्ट करती हैं, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, हमारा नर्वस सिस्टम होता है, उसको अफेक्ट करती हैं। ये किडनी प्रॉब्लम्स काज करती हैं। सोल्यूशन की तरफ हम बढ़ेंगे। वी नीड टू टेक प्रोटेक्टिव मेजर्स। हमें जो है वो एहतियाती तदाबीर लेने की ज़रूरत है, एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। वी कैन अवॉइड एयर पोल्यूशन, हम एयर पोल्यूशन से बच सकते हैं बाय यूजिंग लेड फ्री पेट्रोल। अगर हम लेड फ्री पेट्रोल यूज़ करते हैं हम एयर पोल्यूशन से बच सकते हैं। वी मस्ट प्रमोट पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्रैवलिंग, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्रैवलिंग जो है उसको प्रमोट करना चाहिए। तो ये बेटा आज का लेक्चर था, तो उम्मीद है कि ये आपको पसंद आई होगी वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़।